दोस्तों नमस्कार। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि एआई होता क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं फंडामेंटल लेवल पे कि अगर कोई जेन एआई बोले, डीप लर्निंग बोले, एलएलएम बोले, ये होते क्या चीज़ हैं, मैं आपको एक फाउंडेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ पर कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आपको रूबरू करा रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर हों। जैसे कि आप इंडियन डिश कोई खाते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें भाई हम प्याज डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। प्याज को भुनना होता है, जब तेल गर्म होता है आपको पहले प्याज नहीं डालते हैं, तेल बाद में नहीं डालते हैं। तो फंडामेंटली मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है आपको अपनी स्किल्स के ऊपर। तो बेसिकली मेरा मोटिव है कि इस पॉडकास्ट के बाद आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये मेरा मकसद है। क्योंकि मैं पहले स्ट्रगल करता था तो मैंने भी थोड़ा स्टडी करी है और अपने नोट्स बनाए हैं, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा एक एक कमरा है, समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बबल है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक एक थोड़ा छोटा सा एक बॉक्स रखा है आपने, उसको कहते हैं हम मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर आपने एक और छोटा सा बॉक्स रखा है, उसको कहते हैं हम डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग के अंदर भी आपने एक छोटा सा बॉक्स रखा है, उसे कहते हैं जेन एआई या जनरेटिव एआई। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जैसे आपके हो गए दादाजी, मशीन लर्निंग हो गया आपके पिताजी, डीप लर्निंग हो गया आप खुद, और जेन एआई हो गया आपका बेटा। सो बेसिकली ये हिरार्की है। सो इफ़ अगर आप सोचें कि सब कुछ एआई है, लेकिन मशीन लर्निंग एक एआई का पार्ट है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक पार्ट है, स्पेशलाइज है। चलिए मैं आपको और अच्छे ढंग से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हो गया आपका मेन लाइक एआई। उसके बाद उसमें आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री, वो हो गया आपका मशीन लर्निंग। उसके बाद आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री में कोई स्पेशलाइजेशन करी है, वो हो गया डीप लर्निंग। और उसके अंदर भी आपने और कोई वेरी वेरी स्पेसिफिक करी हुई है स्पेशलाइजेशन, जैसे किसी एटम्स के ऊपर, वो होगी जेन एआई। तो जेन एआई आपका निच स्किल हो जाता है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया कि हायरार्की कैसी है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं आपको आगे इससे रूबरू कराना चाहूँगा। तो चलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप डेवलप कर रहे हो एक इंटेलिजेंट सिस्टम को, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक चाहता हूँ, एक सिस्टम को ऐसे डेवलप करना चाहता हूँ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ रोज़ के बेस पे, वो एआई कर सके। जैसे आप झाड़ू मारते हैं रोज़, आप कहते हैं कि यार मैं रोज़ मोनोटोनस झाड़ू उठाता हूँ हाथ से और सफाई करता हूँ, मैं एक एआई बना देता हूँ। तो आजकल रोबोट्स आ गए हैं, रोबो वैक्यूम्स आ गए हैं। तो एक एग्जांपल आता है। लेकिन वो काम कैसे करेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, राइट। जैसे एज ए ह्यूमन हम क्या सोचते हैं कि आपको एक सीख वाला झाड़ू चाहिए, आपको प्लास्टिक का झाड़ू नहीं चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपको उठाना है, आपको पहले हाई ग्राउंड से करनी सफाई, नीचे ग्राउंड से नहीं करनी कि धूल नीचे से ऊपर नहीं जाएगी बल्कि ऊपर से नीचे आती है। तो इसके लिए आपको एक लर्न करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको लर्न करवाना पड़ेगा, जो कि मशीन लर्निंग आ जाती है फिर। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होती है, वो एआई की एक टाइप होती है, जहाँ पर एक मेथड्स बनाते हो आप मशीन को लर्न करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि आप अपने केस में आप एक रोबो वैक्यूम को सिखाओगे कि आपको कैसे, आपको मैप जब बन जाएगा आप ऊपर से लेकर नीचे तक सफाई करो। तो बेसिकली आप उसमें कई मेथड डाल दोगे कि वैक्यूम करो, कईयों में आजकल वेट वैक्यूम भी आता है। अगर आपका वो भर जाए तो उसको जाके खाली कर दो, डस्ट वगैरह। तो बेसिकली उसने मशीन लर्निंग मेथड बना दी है। सो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एआई था, मेरा मॉडल था कि मुझे एक क्लीनिंग एजेंट बनाना है, और मैंने उसमें मेथड्स बना दिए मशीन लर्निंग। चलिए मशीन लर्निंग तो बन गई है। तो फिर अब डीप लर्निंग क्या हुई है। बेसिकली डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप उसमें एक इंटेलिजेंस डाल सको, जैसे आपके ब्रेन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप काम कर रहे हो, राइट, आपको पता है कि अरे किसने वो पानी गिरा दिया।
अगर वहाँ पानी गिर गया है तो पानी गिरने का मतलब ये है कि आप उसमें अब आपको वहाँ पर झाड़ू नहीं मारना है। आपका मतलब नहीं है कि आप वहाँ सफाई करते रहो। अगर पानी गिर जाए तो आपको वहाँ रुकना है। तो आपको उसमें डीप लर्निंग डालनी पड़ेगी, जिसमें आपको लॉजिकल डालने पड़ेंगे कि अगर ये हो जाए तो ये करो, अगर ये हो जाए तो मत करो। तो आप उसमें डीप लर्निंग मेथड्स डिफाइन करोगे। आपके घर में कोई नॉक करके आ जाए तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इधर मत आना। तो आप उसमें सेंसर डाल सकते हो कि अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल दिखे आते हुए तो उसको आप वहीं पर रुक जाए और सायरन बजा दे कि भाई यहाँ पर मत आओ। इसके बाद आपके होते हैं जेन एआई। अब आप बोलोगे कि जेन एआई क्या चीज़ होती है। तो जेन एआई एकदम ही निच स्किल हो जाती है। जेन एआई में क्या होता है कि जेन एआई एक सबसेट हो जाता है डीप लर्निंग का, जहाँ पर आप एक मॉडल्स बनाते हो जो कि डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, और आप उनको रीयूज़ कर सकते हो विदाउट रीट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे हम जर्नी शुरू करी थी हमने शुरुआत में कि आपने एक मॉपिंग टूल बनाया, रोबो बनाया, उसमें अपने मेथड डाले, डीप लर्निंग दिखाई कि अगर पानी गिर जाए तो वहाँ सफाई मत करो, कोई घर में आए नॉक करो, सायरन बजा दो, इधर मत आओ, ऑब्स्टिकल आया तो मुड़ जाओ। वो सब आपने उसमें डीप लर्निंग डाल दी है। लाइक ह्यूमन बिहेवियर, जैसे ह्यूमन कैसे एक्ट करेगा, अगर बेल बजती है तो रुक जाओ, लाइट गई है तो ओके, आपको वही रिचार्ज करने के वापस चल जाओ। खूब सारे मेथड डाल सकते हो आप। अब आपने सब कुछ डाल दिया है। अगर आपने अब और कोई इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करना चाहता है तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सब इंफॉर्मेशन इसमें डाली है मेथड, अगर आपके यहाँ एक सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें भी कई सारी फंक्शनलिटी सब यूज़ हो सकती है। तो जेन एआई बेसिकली क्या कहता है कि आप विदाउट रीट्रेनिंग और विदाउट मच मोर फाइन ट्यूनिंग आप उसको रीयूज़ कर सको। तो जेन एआई बेसिकली क्या करता है, वो आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप उसमें न्यू डेटा डाल सकते हो, न्यू पैटर्न डाल सकते हो और लर्न कर सकते हो फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। तो इससे क्या होगा कि आप इसको, आप इन मॉडल्स को आप रीयूज़ कर सकते हो, वो जेन एआई आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा जेन एआई का क्लासिक एग्जांपल चैट जीपीटी ये होता है आपका, राइट, जो कि रीयूज़ करता है, रीलर्न करता है और उसको फाइन ट्यून, बिना फाइन ट्यून करे आपको दिखा देता है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अभी और डिटेल में समझाऊंगा, और हो सके तो मैं आपको सेकंड फेस कर दूंगा अगर ओवरवेलमिंग हो रहा है। तो ये सब चार चीज़ें होती हैं। अगर इसके बाद मैं अगर थोड़ा सा और चलूँ, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। मेरे ख्याल से मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स मैं एक दूसरे पॉडकास्ट में शुरू करता हूँ, या इसी में करूँ, चलो इसी में कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो 7 मिनट ही हुए हैं, कम से कम 15 मिनट का पॉडकास्ट तो होना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आप ट्रैफिक में हो रही है प्रॉब्लम, आजकल ट्रैफिक इतनी होती है, तो आप ट्रैफिक में सुनिए और अपनी ये नॉलेज बढ़ाइए। चलिए वापस जाते हैं मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स पे। तो मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि बेसिकली आप एक आपको क्या करना है, आपको मॉडल्स बनाने हैं, आप डेटा कलेक्शंस के लिए। देखिए कभी भी क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाओ। आपको आपको आपके पास इन्फॉर्मेट डेटा होता है, डेटा से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन से आप इन्फ्रेंस निकालते हैं, इन्फ्रेंस से आप कंक्लूजन निकालते हो। आम लाइफ में भी ऐसे होता है, आप लोगों से मिलते हो, उनकी बातों को सुनते हो, समझते हो, उनकी बातों का मतलब निकालते हो, कोई अच्छी बात बोलते हैं, कुछ ख़राब बात बोलते हैं, और फिर से अपना इन्फ्रेंस निकालते हो। तो एवरीथिंग रिलेट्स टू दैट। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बेसिकली हम इसको कंप्यूटर से करवा रहे हैं भाई। तो अगर सपोज़ आप कोई आपके पास आता है और वो बोलता है कि भैया कुछ भी बोल देता है, जैसे कई लोगों की बात आपकी समझ में नहीं आएगी, वो कुछ भी बोल देंगे, तो आप बोलेंगे अच्छा क्या, क्यों, अरे अच्छा ऐसे, वो ऐसे, तो आपको एक बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि अरे मैंने ये कहना था, वो करना था, उधर उधर जाना था, आप बोलोगे इधर उधर किधर जाना था। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि अरे हाँ, 3 बजे मुझे उस शॉप में जाके गली नंबर 2 में एक साड़ी लेनी है या एक सूट लेना है, तो आपके समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं लेबल डेटा, जहाँ आप लेबल बना देते हो, जहाँ पर आप बोलते हो कि मेरे वेरी डेफिनेट पॉइंटर्स देते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूँ, आपको बताओ बताओ कौन है, बताओ बताओ कौन है, आप ये बोलोगे ना। कोई बोलते थे कई बार, मौसी या कोई आया घर में, बोलेंगे बताओ बेटा ये कौन है, तो आप बोलोगे मुझे क्या पता है, कोई लड़की है, जनरिक बोलोगे। लेकिन अगर उसमें नाम लिखा हो कि लड़की है, इसका नाम इंदू है, तो आप बोलोगे हाँ ये इंदू है। तो जहाँ लेबल डेटा होते हैं, जैसे एक फ़ोटो आई तो आप बोलेंगे ये लड़की है, ये मनुष्य है, इसका नाम इंदू है, ये इस इलाके में इस जगह रहती है। तो आप पे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी उतना अच्छा होगा। तो इसको हम कहते हैं लेबल डेटा। और दूसरा होता है आपका अनलेबल डेटा, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं होती है।
फॉर एग्जांपल आपको कहीं सड़क में समझ लीजिए आपको कोई फ़ोटो मिली, आपको पता ही नहीं आया, आपने किसी और की फ़ोटो देखी, आपको पता ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, कौन कहाँ कैसे रहता है, तो अनलेबल्ड डेटा हो गया। तो मशीन के लिए जैसे आपका जो ब्रेन है मशीन, ठीक है, आपको जो आप उसके बारे में जानते हो। चलिए मैं आपको एक और क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने अमिताभ बच्चन का फ़ोटो देखा, आप कहोगे हाँ ये अमिताभ बच्चन है, मुंबई में रहता है, मेगा स्टार है। आप सारी लेबल आपके दिमाग में है, आपका दिमाग आपका एआई जैसा है, जेन एआई जैसा। लेकिन कोई फॉरेनर आएगा वो दूर पार से, सपोज कोई नॉर्वे से आता है, उसको अमिताभ बच्चन के बारे में पता नहीं है, वो फोटो देखेगा, वो कहेगा हाँ ये मनुष्य है, बस बात खत्म। हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो, उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसके लिए अनलेबल डेटा हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार से हम लेबल और अनलेबल डेटा को हम सेग्रीगेट कर देते हैं। उसके बाद होता है आपके पास स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा। अब स्ट्रक्चर डेटा में क्या हो सकता है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपको एक जगह होती है, सपोज आपको कहीं दुकान में आप जब सामान लेने जाते हो तो आपकी मम्मी कई बार या आप खुद भी एक प्रकार से लिस्ट बनाते हो ना, 1 to 10 आपको क्या ख़रीदना है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में, टैबलेट में या पर्ची में रहती है, तो स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है। लेकिन घड़ी घड़ी कोई आपको फ़ोन करके बोलते रहे हाँ भाई ये ले लेना ये ले लेना, कोई कहीं से फ़ोन करे, आपको कहीं से याद आए, कहीं से मैसेज आए, तो कहेंगे अरे कहीं पर कहाँ है, इन्फॉर्मेशन हैपेजर्डली आ रही है। जब आप इन्फॉर्मेशन एक तरीके से, एक सही तरीके से, एक स्ट्रक्चर वे में आती है, उसको हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर नहीं आती उसे अनस्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। तो अब मैं अगर आप देखोगे मैंने स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, लेबल अनलेबल डेटा ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कोई भी मनुष्य या कोई भी मशीन इन्फॉर्मेशन कैसे बताती है, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी बताती है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो डेटा से ही हम लोग सब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास सब ये सब डेटा है, स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर डेटा, उसके बाद सब इन्फ्रेंस करते हो। जैसे आपने पहले इन्फ्रेंस करा था कि अगर आपने अमिताभ बच्चन की फ़ोटो देखी तो आपने बोला ये मेगा स्टार है। अगर आपने सपोज मैं आपको एक उठा के मैं आपको एक ब्राज़ील के स्टार का, मूवी स्टार का फ़ोटो दे दूँ, आप शायद लोग नहीं पहचान पाओ, आप कहोगे हाँ ये कोई आदमी है, शायद इंडियन नहीं लग रहा है, मोटा मोटा आप ये बोल सकते हो। तो ये इन्फ्रेंसिंग होती है। तो बेसिकली आपको इन्फ्रेंस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आपको ये सब, अगर मैं एक फ़ोटो दिखा दूँ कई सारे स्टार्स की कि हाँ ये डेटा है, ये यहाँ के स्टार हैं, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। जैसे आप कैपिटल करते हो, बचपन में याद है आपको, आपके माँ बाप पूछते थे आपसे कि हाँ भाई बताइए कि वहाँ आसाम की कैपिटल दिसपुर है, वहाँ की कैपिटल क्या है, बड़ा परेशानी होती थी। तो आप सब लोगों को वहाँ की याद रहती थी कैपिटल्स। तो आपने क्या कहा, आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपने मॉडल को ट्रेन किया। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेन ना करे तो आपको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं रहेगी। अगर आपको मैं पूछूं कि आज से पूछूं कि भाई बता दो भाई नागालैंड की कैपिटल क्या है, हो सकता है बहुत से लोगों का पता ना हो, आपको नॉर्वे की कैपिटल पता ना हो। तो जब तक आपको पता होगा, अपने दिमाग को ट्रेन करोगे तभी होगा। तो इन्फ्रेंसिंग, तो बेस्ड ऑन डेटा आप अपने दिमाग को इन्फ्रेंस करते हो। और कई बार क्या होता है, रियल टाइम पे इन्फ्रेंस करते हो। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि बताओ कौन है, आपको हिंट मिलता है, अच्छा ये आपके उधर रहता था, अच्छा ये यहाँ रहता था। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको, सपोज आपके पुराने बिखरे दोस्त मिले होंगे, कभी फ़ोन आया होगा, अरे पहचान कौन, आप बोले कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, वो कहेगा अच्छा अच्छा याद 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 करता होगा, अच्छा वहाँ पर मिलते थे, एक हिंट देता हूँ, इलाहाबाद में मिलता था, कहेगा। तब आपने दिमाग को अरे 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 यार मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, तब आपको याद आएगा। तब आप रियल टाइम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो यही एग्जांपल आप हम क्या करते हैं, आप टेस्ट का कार्ड चलाते हो, कोई कार्ड चलाते हो, तो रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। तो आप कई बार रियल टाइम इन्फ्लुएंसिंग चाहिए होती है, कई बार आपको नॉन रियल टाइम इन्फ्लुएंसिंग चाहिए होती है। तो यही आपको डेटा आया, आप जैसे इन्फ्लुएंस निकाला, स्टैटिक निकाला जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, और कहीं आपको रियल टाइम है, लेकिन रियल टाइम कई बार ज़रूरत होती है, जैसे इस केस में या स्पेशली कार्ड चलाने में। तो ये आपको रियल टाइम इन्फ्लुएंसिंग होगी। तो इसका एग्जांपल आपके क्या हो सकता है, कंप्यूटर विजन्स में हो सकता है, राइट। अब आप सोचोगे कि ये तो हमने कर लिया, डीप लर्निंग के बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली। मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा एक पॉज ले लूँ और देखूँ कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो मैं और बनाऊँगा, जहाँ मैं आपसे और डिटेल में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और प्री ट्रेनिंग इन सब के बारे में बात करूँगा। और बताइए आपको कैसा लगा, मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाहता था, होपफुली आप लोगों को लगे, लाइक करे।
तो आप देखिए, आप मुझे बताइए, अब मैं फिर आपको और डिटेल में ढंग से समझाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा हैपहैज़र्ड हो गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा उस बारे में। लेकिन मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में, देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा आता है। आप खुश रहिए और मज़े में रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए। बाय, टेक केयर।